नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है i4 ऑप्शन के फीचर एक्सप्लोरिंग वीडियो सीरीज में। तो काफ़ी चीज़ें हमने जो है डिस्कस की हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हमने डिस्कस किए हैं। आज एक और इम्पोर्टेंट टूल जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक वर्जन 2 अपडेट हो गया है और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है नए ट्रेडर्स के लिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग नए हैं, सीख रहे हैं। पुराने ट्रेडर्स उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं, मुझे डेफिनेटली पता है वो इसका अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं उनको जो है इस टूल को यूज़ करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का जो टूल है वो कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे आप मार्केट की एनालिसिस पता कर पाओ या फिर डाटा से देख करके अपने ट्रेडिंग के व्यू डिसाइड कर पाओ, वो नहीं है। यहाँ पे जो आज टूल हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी प्रेडिक्शन के एनालिसिस को सही जाने में कितना हेल्प करेगा, उसका जो है वो टूल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं, मार्केट पे अपना व्यू बना चुके हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे जाएगी तो हम जो है ये ट्रेड करेंगे, मार्केट यहाँ पे जाएगी तो हम ये ट्रेड करेंगे, ये डाटा से, प्राइस एक्शन से या प्राइवेट पॉइंट से या फिर गन मेथड से, जो भी मेथड आप यूज करते हो, आपने देखा कि मैं जो है इस हफ्ते या इस दिन में या इस टाइम पे मार्केट पे जो है बुलिश हूँ या फिर इस रेंज में मार्केट रहेगी या फिर जो है मार्केट में मैं शॉर्ट ट्रेड करूँगा। तो उसमें अगर मैं ऑप्शन ट्रेड करूँगा तो कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए बढ़िया रहेगी, कौन से ऑप्शन जो है मेरे लिए प्रेफर रहेंगे, रिस्क कितना रहेगा, रिवार्ड कितना रहेगा, मार्जिन कितना लगने वाला है, कितने जो है उसमें ओड्स हैं, कितने जो है मेरे को मार्केट एक कवर दे रही है, वो सब चीज़ें जो है जानना जरूरी है। और ये क्यों मैंने बोला कि नए ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो ट्रेडर्स ऑप्शंस में आते हैं वो डेफिनेटली पहले कहीं ना कहीं पोजिशनल इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग सीखते हैं, फिर जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर की ट्रेडिंग सीखते हैं। प्राइस एक्शन खास करके ज़्यादातर रिटेल ट्रेडरों का एक फेवरेट रहता है कि चार्ट को देख करके उनको लगता है कि हमें मास्टरी हो गई प्राइस एक्शन में। तो काफ़ी हद तक ठीक भी होता है। पोजिशनल स्विंग या फिर 2-4-5 दिन के अगर व्यू देखेंगे तो प्राइस एक्शन देख करके ठीक ठाक जो है उनका अंदाज़ा रहता है, और उसी अंदाजे में जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं और वहाँ पे जो है मार खा जाते हैं। आपका व्यू था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जाएगा, आपने कॉल बाय कर लिए, आपके स्टॉक के, आपके इंडेक्स के जो अंडरलाइन के चार्ट में टारगेट थे वो आ रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन जो है कॉल बाय के अभी भी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा। ओके, या फिर आपने कोई और स्ट्रेटेजी बनाई, आपने जो है स्प्रेड बनाया, आपको लगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो वो टारगेट अंडरलाइन में तो आ रहे हैं लेकिन आपके ऑप्शन में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ निकलना था, प्रॉफिट आके वापस चला गया। तो इसलिए जो है जो आपने व्यू बनाया वो ठीक है, व्यू बनाने के लिए आपने डाटा एक्शन यूज किया, प्राइस एक्शन यूज किया, चार्ट यूज किया, गन मेथड यूज किया, वो ठीक है जो भी आपने यूज किया। लेकिन आपने जो भी व्यू बनाया उस व्यू पे आपकी जो ऑप्शन है, जो आपकी ऑप्शंस की ट्रेड है जो आप लेने जा रहे हो, वो कैसे बिहेव करेगी, वो आपको कैसा पे ऑफ देगी, वो जानना जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर का, जो कि टूल्स में है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजी बिल्डर का। स्ट्रेटेजी बिल्डर जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जिनको पता है, वो जो है ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जो नए हैं या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो जो है इस वीडियो में बने रह सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बिल्डर में क्या फंक्शन है, कैसे यूज करना है, कैसे जो है आप अपनी स्ट्रेटेजियों को चेक कर सकते हो, नई चीज़ें आप डिस्कवर कर सकते हो, वो सब जो है आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल में रहेगा क्योंकि इस टूल में काफ़ी फीचर हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, उनको जो है हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप जो है एंड तक बने रहें। ओके, तो स्ट्रेटेजी बिल्डर में जैसे आप आओगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको जो सेक्शन मिलेगा वहाँ पे आपको जो है सिंबल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको जो है पूरी सिंबल लिस्ट मिलेगी। हमारे यहाँ पे आप सभी इंडेक्स और जितने भी ट्रेड होते हैं FNO में और स्टॉक जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि अप्रोक्स अभी जो है 200 के आसपास है। वो टाइम टू टाइम जो है उसमें चेंज होते रहता है एक्सचेंज के रूल के अकॉर्डिंगली। तो कभी ज़्यादा हो सकते हैं किसी मंथ में कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक FNO में लगा हुआ है वो यहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे ही आप सिंबल सेलेक्ट करोगे आपके पास जो है ऊपर एक इन्फॉर्मेशन बार आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ जो है लाइव प्राइस अपडेट हो रहे हैं, ये रियल टाइम है। स्पॉट का प्राइस, स्पॉट के प्राइस में चेंज, और फ्यूचर का प्राइस, ये जो है करंट मंथ का फ्यूचर हमेशा यहाँ पे शो होगा आपको, उसके स्पॉट फ्यूचर के प्राइस में चेंज परसेंटेज, और यहाँ पे जो है आपको मिलेगा मंथली IV। ओके, अभी जो है यहाँ पे मंथली IV ही रखा गया है। हालांकि इंडेक्स में वीकली में काफ़ी अच्छे ट्रेड हो रहे हैं। वीकली ऑप्शंस जो है इंडेक्स के, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम और वहाँ पे अच्छे खासे OI भी हैं। अगर आपको
वीकली के देखने हैं तो आप जो है ऑप्शन चेन में देख सकते हो आईवी वहाँ पे, या फिर जो है आप अंदर यहाँ पे जब आप स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आप आईवी चेक कर सकते हो। लेकिन जो आईवी यहाँ पे प्लॉट हो रहा है ये जो है मंथली सीरीज का है बाय डिफॉल्ट। ओके, इसके साथ में जो है आपको आईवी चेंज परसेंटेज मिल रहा है। ये क्या है, ये जो है प्रीवियस डे की आईवी से आज का आईवी कितना अलग है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है, जो आईवी है नॉर्मली जो ऑप्शन चेन के वैसे तो हर स्ट्राइक का आईवी इंडिविजुअल अलग होता है, लेकिन नोटेशन के लिए दिखाने के लिए जो है एक एटीएम को सिग्निफिकेंस माना जाता है कि एटीएम की आईवी कितनी है। तो यहाँ पे आपको जो है जो लाइव स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है ये जो है एटीएम का आईवी है यहाँ पे, और ये जो चेंज दिख रहा है ये प्रीवियस डे के एटीएम आईवी का परसेंटेज आज कितना चेंज हुआ है वो दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कल का एटीएम आईवी जो है 16200 की स्ट्राइक रहा हो, 16200 की आईवी स्ट्राइक यहाँ पे आपको आईवी प्रीवियस डे का, और आज जस्ट फॉर एग्जांपल कि अभी मार्केट जो है 16688 पे चल रही है तो 16650 की स्ट्राइक जो है एटीएम है। ओके, तो इस स्ट्राइक का एटीएम आईवी, तो इसमें कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे कंपैरिजन जो है एटीएम टू एटीएम ही होगा। ऐसा नहीं है कि कल के 16650 की स्ट्राइक से कंपेयर होगा, नहीं, जो कल आईवी हम देख रहे हैं वो एटीएम का था, आज जो देख रहे हैं वो भी एटीएम का। तो यहाँ पे स्ट्राइक मैटर नहीं करती, यहाँ पे जो है एटीएम आईवी मैटर करता है। तो यहाँ पे जो है आपको एटीएम आईवी से कल के आईवी से कितना चेंज हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। 11% जो है आज आईवी गिरे हैं, आपको मालूम होगा जैसा हमने सुबह की मॉर्निंग अपडेट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि वेगा जो है विक्स जो है गिरेगा, आईवी गिरेगा, उसकी वजह से हमको अच्छा खासा जो है यहाँ पे आईवी में ड्रास्टिकली रिड्यूस दिख रहा है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईवी देखने के लिए कि आईवी का क्या माहौल है, कैसे चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे आईवी को रखा गया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन सेक्शन। ओके, यहाँ पे जो है आपको क्या है, यहाँ पे अपनी जो भी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है उसकी सिलेक्शन के लिए जो है यहाँ पे आपको टूल दिए गए हैं। कुछ रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, 6 स्ट्रेटेजी जो है हमने यहाँ पे रेडीमेड रखी है जो मार्केट में मोस्टली कॉमनली यूज होती है। स्ट्रेडल आपको मालूम होगा, एक ही स्ट्राइक को बाय करना या सेल करना, एक ही एक्सपायरी को, उसको स्ट्रेल बोलते हैं। स्ट्रेंगल क्या होता है कि आप जो है कॉल भी ट्रेड कर रहे हो, पुट भी ट्रेड कर रहे हो, सेम एक्सपायरी का, उसको स्ट्रेंगल है। यहाँ पे आयरन फ्लाई है, आयरन फ्लाई आपको ध्यान होगा कि आयरन फ्लाई क्या होता है कि एटीएम की स्ट्राइक को जो है आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, साथ में जो है आप कॉल आउट ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट जो है आप साथ में ट्रेड कर रहे हो। ओके, आयरन कंडोर क्या है, यहाँ पे एटीएम की जगह जो है यहाँ पे स्ट्राइक अलग अलग है, सेम टाइप पे हम जो है कॉल भी और पुट भी ट्रेड कर रहे हैं, साथ में जो है स्प्रेड बना रहे हैं उसको बाइंग के साथ। और लॉन्ग होल्ड फ्यूचर आपको मालूम है कि हम जो है मार्केट पे एक प्रेडिक्टेबल रिस्क के साथ जो है मार्केट को लॉन्ग कर रहे हैं, फ्यूचर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम जो है बुल रन को प्ले आउट करना चाहते हैं। और सेम जो है शॉर्ट फ्यूचर हैज, आपको मालूम है कि हम मार्केट की गिरावट को प्ले आउट करना चाहते हैं लेकिन एक पहले से प्री डिसाइडेड रिस्क के साथ। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको रेडीमेड मिलेगी। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको सिंपली जो है क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपके पास बाय डिफॉल्ट को सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, जैसे ही आप इसको बाय या सेल करोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको सेल करना है तो आपको जो है यहाँ पे वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर आप स्ट्रेंगल ट्रेड करना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे स्ट्रेंगल को सेल कर सकते हो। स्ट्रेंगल सेल करोगे तो आपके पास जो है स्ट्रेंगल के चार्ट यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। क्या चार्ट प्लॉट हो रहे हैं वो नीचे आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऊपर जो है आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी मिल रही है, इनमें भी जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको जो है लॉन्ग फ्यूचर ट्रेड करना है, लेकिन आपको यहाँ पे जो हमने बाय डिफॉल्ट बनाया है ये जो है वीकली एक्सपायरी के साथ जो है हेजिंग की हुई है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे को प्ले आउट तो करना है लेकिन मंथली के टारगेट है मेरे, इस वीक में शायद ना है, तो आप यहाँ से जो है स्ट्राइक भी अपनी ऑप्शन की चेंज कर सकते हो नेक्स्ट वीक में या उससे फार नेक्स्ट वीक में या मंथली में आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो है फ्यूचर की एक्सपायरी आपको मिल रही है कि कौन से फ्यूचर का, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप मंथ एंड पे हो, आप जो है अप्रैल के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो आप जो है अप्रैल का फ्यूचर यानी कि जो भी कमिंग मंथ है उसके फ्यूचर को जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कस्टमाइज जो है आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी इजी है। मोस्टली कॉमन जो स्ट्रेटेजी यूज होती है स्ट्रेडल की, स्ट्रेंगल की, आयरन कंडोर की, आयरन फ्लाई की और फ्यूचर के एग्रेसिव स्पेकुलेशन प्ले आउट की जो कि हेज्ड है, उसको जो है आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लोट कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम एफर्ट के साथ। ओके, सिंपल जो है आप कोई भी क्लिक करोगे वो आपको बाय करना है या शॉर्ट करना है, या आपको लग रहा है कि मार्केट जो है कुछ एग्रेसिव मूव दे सकती है, बहुत बड़े वोल्टाइल मूव दे सकती है, आप जो है ऑप्शन बाय करके ट्रेड करना चाहते हो तो आप जो है सिंपली बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, विद इन फ्यू क्लिक के साथ जो है आपकी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, हम दोबारा आते हैं
अपने सिलेक्शन में जो सेकंड ऑप्शन है वो है बिल्ड कस्टम का। बिल्ड कस्टम में क्या है कि आपको जो है कुछ अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको लग रहा है कि आप कुछ अलग से स्ट्रेटेजी बना सकते हो जो आपके काम आ सकती है, या फिर जो यहाँ पे रेडीमेड है इसके अलावा आप जो है कुछ बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, वो कैलेंडर स्प्रेड हो सकता है या फिर जिसका नाम भी नहीं पता किसी को, आप अपनी खुद की बना सकते हो। ओके, सिंपली जो है आपको क्या करना है, बिल्ड कस्टम में आना है, जो भी आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है वहाँ पे आप आओगे, वो एक्सपायरी का जो है आपको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली जो क्लिक करोगे जिस एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है, क्योंकि इंडेक्स में जो है मल्टीपल वीकली और मंथली एक्सपायरी रहती है, आप उसमें से चूज कर सकते हो। स्टॉक्स में जो है आपको सिर्फ मंथली एक्सपायरी मिलती है। आप जो है स्टॉक्स में ट्राई कीजिए कि करंट मंथ में ही ट्रेड करें, क्योंकि दूसरों में जो है लिक्विडिटी कम रहती है, नेक्स्ट मंथ में फार मंथ में जो है ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहते, लेकिन इंडेक्स में जो है आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है वीकली जो है एक्सपायरी आपने चूज की, इसमें जो है आप कुछ ट्रेड करना चाहते हो। ओके, तो अब यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन चेन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको स्ट्राइक और उसके सामने जो है प्राइस मिल रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, या फिर जो है यहाँ पे आप कोई अलग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो, उसको जो है सिंपली आप जो है यहाँ से सेव कर सकते हो। जैसे कि मैंने जो है एक ट्रायंगल जैसा यहाँ पे कुछ बनाया है, ये आपको दिख रहा है। ओके, अब इसमें इजी क्या है कि आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ ऐड करना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली जो है एक ऐड किया और इसको जो है आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है, तो सेव हो गया। ओके, आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी और अच्छा कर सकती है या फिर आपका कुछ और व्यू है, तो सिंपली आपने एक और ऐड किया यहाँ पे, उसको दोबारा से सेव किया, तो जो है ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बन गई। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेटेजी का पूरा हो गया है, तो आप इसको हाइड करोगे, तो आपको जो है वो यहाँ पे नीचे के सेक्शन में आ जाओगे और आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपको सिर्फ पे ऑफ पे मिलेगी और वहाँ से हट जाएगी। अगर आपको क्लियर करना है, सब सिंपली यहाँ से क्लियर करोगे और दोबारा जा करके आप जो है अपने बिल्ड कस्टम पे आकर के दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन नीचे चला जाएगा, वहाँ पे आप जो है नीचे एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमने ऐड की है, वो क्या है, यहाँ पे फेयर वैल्यू आपको जो है इनबिल्ट यहाँ पे मिल रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जो डीप आईटीएम होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है। ओके, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ प्राइजेस बहुत पहले के दिखा रहा हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्ट्राइक जो है 16,050 की लग रहा है कि बहुत देर से ट्रेड नहीं हुआ है। इसका जो प्राइस है अभी 721 रुपये के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस है 678 का है। तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग के डेज में, मेरे को याद है एक दूसरे प्लेटफॉर्म का जो है वो बार बार स्क्रीनशॉट भेजते थे कि सर देखो इसमें बिल्कुल जीरो लॉस की स्ट्रेटेजी बन रही है, जीरो लॉस की स्ट्रेटेजी कैसे बन सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑप्शन ट्रेड नहीं हुआ, फेयर वैल्यू के नीचे जो ट्रेड हुआ है, काफ़ी देर से पहले ट्रेड हुआ था, वो स्ट्रेटेजी जो है, वो प्राइस जो है ऑप्शन का हम चेक कर लेते हैं, उठा लेते हैं और बाद में उसमें पता लगता है कि इस वजह से वो प्रॉफिट दिखा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1035 पे जो है ये एलटीपी दिखा रहा है, जबकि इसका जो रीजनेबल प्राइस है वो 1364 रुपये के आसपास होना चाहिए। तो जब आप इसको सेव करोगे तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है ज़्यादा दिखाएगा एज एक्चुअल, जिससे कम होना चाहिए वो। जैसे कि यहाँ पे हमने जो है 1364 की वजह जो है 1035 पे इसको जो है बाय कर लिया, और इसको अगर हम नीचे वाले को अगर हम सेल करते हैं, ठीक है, तो ये आप देखो कि एक जो है रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी आपको बनती हुई दिखेगी कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस इसमें हो ही नहीं रहा है। ओके, तो ये क्या है, ये टोटली इलिक्विडिटी ट्रैप है। जो नए ट्रेडर आते हैं वो कई बार ऐसे फंस जाते हैं। एक्चुअल में जो है यहाँ पे 1035 इस स्ट्राइक का प्राइस है ही नहीं। 1035 पे जो है ये स्ट्राइक ट्रेड नहीं हो रही है। जब आप इसको बाय सेल करने जाओगे तो इसको जो है आप इस प्राइस पे नहीं कर पाओगे। जो इसका रीजनेबल फेयर वैल्यू है वो जो है इसका जो है अभी लगभग 1364 रुपये होना चाहिए। तो ये जो है हमने एक यहाँ पे डाला है ताकि अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट हो जाए, अगर आपको दिख रहा है उसके प्राइस है, तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, यहाँ पे उसके जो है प्राइस चेक कर सकते हो। बाकी ये स्ट्राइक आप ट्रेड नहीं करने वाले, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप जब चेक कर रहे हो तो कम से कम जो है आप उसको फेयर वैल्यू से चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में उसकी फेयर वैल्यू क्या थी और मेरे को यहाँ पे एलटीपी क्या दिखा रहा है, कहीं वो इलिक्विडिटी की वजह से तो नहीं दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये स्ट्राइक को ट्रेड हुए काफी देर हो गई, काफी दिनों से ट्रेड नहीं हुई। कई स्ट्राइक ऐसी होती है जो 3-3, 4-4 दिन तक ट्रेड नहीं होती, तो वैसा ऐसा कोई सिलेक्शन तो मैंने नहीं कर लिया है। इसके लिए जो है हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू रखी है, जो कि आपके जब आपने इस पेज पे लैंड किया उस टाइम की
आपको जो है उस स्ट्राइक की फेयर वैल्यू इंडिकेट करता है। ओके, और कोई जरूरी नहीं है कि 100% हो, कई बार मार्केट में मूव इतनी तेज होते हैं कि जब आप इसकी फेयर वैल्यू चेक कर रहे हो तो हो सकता है कि एक्चुअल रियल टाइम में 1-2 मिनट में 2-4 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आपने इस पेज पे लैंड किया तब जो है इसकी ये एग्जैक्ट फेयर वैल्यू थी, ऑप्शन के प्राइस जो है इतने ही होने चाहिए थे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे पार्ट पे, जो कि है हमारा एडिट का पार्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपने कोई भी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे आपके पास जो है अलग अलग एक्सपायरी है, फ्यूचर की भी आप ट्रेड ले सकते हो। फ्यूचर आपको सिलेक्ट करना है, बाय करना है, सेल करना है, या फिर आपने कोई भी जो नॉर्मल बाहर की कॉमन स्ट्रेटेजी उठाई उसको जो है आपने ट्रेड कर लिया। ओके, तो उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका एडिट सेक्शन। एडिट सेक्शन में क्या है, आपने कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना ली, अब जो है आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम लग रहा है या फिर रिस्क कम लग रहा है, एक बार नीचे देख लेते हैं, उस सेक्शन पे आ जाते हैं, फिर दोबारा उस पे आते हैं। इस सेक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक सेक्शन। इस सेक्शन में जो है आप देख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, कितना जो है आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, कितना जो है आपका मार्जिन लगने वाला है, वो सब यहाँ पे देख सकते हो। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे MTM PNL, जो प्राइस आपने सिलेक्ट किया है और अभी लाइव मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट जो है लाइव है, अभी क्लोज नहीं हुआ है, कुछ देर में क्लोज होने वाला है, तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट अगर अभी आपने ये स्ट्रेटेजी ले ली है अपने बुक्स में, तो आपको अभी राइट नाउ इंस्टेंट कितना प्रॉफिट लॉस जो है चल रहा है। तो ये आपको जो है MTM लाइव दिखा रहा है कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी इस रेट पे, इस प्राइस पे एंट्री कर ली है, तो आपका जो अभी करंट का जो है PNL ये है। ओके, दूसरा जो है आपका मैक्स प्रॉफिट दिखाता है यहाँ पे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना पॉसिबल है यहाँ पे। फिर आपको जो है मैक्स लॉस दिखाता है कि इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है। एक चीज़ जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो मार्केट में अनलिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट है वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, इसलिए जो है हमने इसको यहाँ पे एक वाइबल रेंज को रखा है कि मार्केट यहाँ से अगर 10% ऊपर, 12% ऊपर जाता है, वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंगली स्टॉक में वो 15% हो सकता है, किसी स्टॉक में 20% हो सकता है, स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है यहाँ पे। तो जो ये रेंज है एक वैलिड रेंज निकालता है कि मार्केट अगर यहाँ से 10% ऊपर जाए तो कितना लॉस होगा, यहाँ से मार्केट अगर 10% नीचे जाए तो कितना लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटी लिखने से काम नहीं चलता, क्योंकि अगर आप स्ट्रेडल में वैसे तो लॉस थ्योरेटिकली तो अनलिमिटेड ही है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है ना कि आपने जो है एक स्ट्रेडल लिया उसमें आपको जो है खरबों लॉस हो गया, वो नहीं होता ना। एक नॉर्मल ट्रेडिंग में एक लॉट पे आपको कितना लॉस हो सकता है, यहाँ पे 1 लाख रुपए, अगर मार्केट यहाँ से 10% ऊपर नीचे के मुंह दे देता है, इंडेक्स जो कि नहीं देता है, लेकिन अगर दे भी दे तो इतना ही लॉस होने वाला है आपको। तो अभी जो है हमने इसको क्या रखा है, एक रीजनेबल टारगेट रेंज में रखा है कि मार्केट स्टॉक पे वेरी करता है 10 से लेकर के 20-25% तक के स्टॉक के वेरिएंस पे, कि अगर ये स्टॉक 10% जाएगा या 15% जाएगा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। हमने पहले भी पूछा था, आज फिर पूछ रहे हैं आपसे। अगर आपको लग रहा है कि हमें इसको इन्फिनिटी करने की जरूरत है, अनलिमिटेड छोड़ देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका क्या व्यू है कि इसको अनलिमिटेड छोड़ना चाहिए या फिर जो प्रैक्टिकली उस स्टॉक के वोलेटिलिटी के स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही छोड़ना चाहिए कि मैक्सिमम 10% जो है इंडेक्स एक वीक में नहीं जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, इसको हमें 10-12% जो वेरिएंस है उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए या फिर जो है अनलिमिटेड करना चाहिए, वो आप जो है हमको बताइए। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। सिंपली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क और रिवार्ड रेशो क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है लगभग 4 रुपये 40 पैसे के सामने जो है आपका 1 रुपये अर्न होगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड करने पे ये जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी अनलिमिटेड हो जाता था। इसका एक ये भी वैलिड रीजन है कि आपको समझ में आए कि आपका रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है। यानी कि मोटा मोटा आपको जो है 4.5 रुपये लगान खतरा है आपके कैपिटल पे और 1 रुपये आपको जो है अर्न होना है मैक्सिमम। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि 1 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट के सामने जो है आपको 4.5 रुपये लॉस होने का डर है। तो बहुत सारे जो है ऐसे ट्रेडर हैं जो ऐसी स्ट्रेटेजी ही बनाते हैं जिसमें रिस्क टू रेशो रिवार्ड रेशो जो है बहुत अच्छा रहता है कि उनको रिस्क 1 रुपये का हो, रिवार्ड 2 का हो या 3 का हो, वो जो है ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार जो है बटरफ्लाई वगैरह या फिर जो कस्टम फ्लाई वगैरह होती है उसमें जो है ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, खास करके एक्सपायरी वाले दिन जो है अगर मार्केट का एक प्रेडिक्टेबल नैरो रेंज पता लग जाए कि यहाँ पे मार्केट जो है एक्सपायर होने के हायर चांसेस हैं। ओके, तो उस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है बढ़ जाता है कि आपका रिस्क कितना है 1 रुपये। अगर आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो आपका लॉस कितना होगा 1 रुपये, और प्रॉफिट कितना होगा अगर आप सही चले गए तो 6.25 रुपये। यानी कि आपके 1 रुपये के सामने आपको जो है लगभग 5.5 गुना रिटर्न मिलने की चांसेस है यहाँ पे, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपका सही चला जाए, एनालिसिस सही चला जाए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको ट्रेड करना है तो ऐसी स्ट्रेटेजी जो है आप डेली नहीं बना सकते।
10 में से 1 वीक जो है आपकी एग्जैक्टली एक्सपायरी वाले दिन जो है सही प्रेडिक्टेबल रेंज आ सकती है। आप 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये नहीं बता सकते कि मार्केट जो है एग्जैक्टली कहाँ पे एक्सपायरी होगा। आप नहीं बता सकते ना कि यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट 16,650 पे ही एक्सपायर होगा, 3 दिन बाद 4 दिन बाद, ये नहीं बता सकते। एक्सपायरी वाले दिन जो है ऐसी ट्रेड आप ले सकते हो। कभी कभार आपको जो है एक नैरो रेंज दिख जाए एक्सपायरी की निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कि इस 20-25 पॉइंट की रेंज में जो है मार्केट एक्सपायर हो सकता है, उस दिन जो है आप ऐसी ट्रेड ले सकते हो। वरना जो है आपको यूट्यूब पे ऐसे भर भर के वीडियो मिलेंगे, लॉस 0 रुपये, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस 0 रुपये, प्रॉफिट 20,000 रुपये। वो स्ट्रेटेजी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेड नहीं करने लायक होती। आप इसमें देखोगे तो आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली 1 रुपये जाने ही वाला है। 10 में से 8 बार जो है अगर आप ये ऐसी स्ट्रेटेजी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बनाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो है लॉस होने वाला है। 2-4 बार हो सकता है कि तुक्का लग जाए, एग्जैक्टली आपको 3 दिन पहले पता लग जाए कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होने वाला है, तो उस केस में बन सकता है। लेकिन फिर भी हम अपने टूल पे आते हैं वापस। यहाँ पे जो है आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल रहा है कि आपके 1 रुपये रिस्क के सामने कितना प्रॉफिट होगा या फिर 1 रुपये प्रॉफिट के सामने आपका रिस्क कितना जा रहा है, वो आप जो है पहले से जान सकते हो कस्टम आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट लॉस जो है टारगेट पे, अगर मार्केट यहीं पे रहती है तो आपको प्रॉफिट लॉस कितना होगा। ओके, टारगेट डेट जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, वो टारगेट डेट पे प्रॉफिट कितना होगा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टारगेट डेट पे प्रॉफिट लॉस है वो बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी तो मेरा प्रॉफिट कैसे होगा वो यहाँ पे आप जो है देख सकते हो। सिमिलरली जो है आपका मार्केट अगर यहीं पे रहती है तो आपका जो है एक्सपायरी पे प्रॉफिट लॉस कितना होगा। ओके, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक्सपायरी डेट पे कितना होगा। अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हो तो जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितना लॉस होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी लॉस आ गया, रेंज से बाहर चला गया। ओके, उसके बाद जो है प्रीमियम गेट एंड प्रीमियम पे है, यानी कि इस स्ट्रेटेजी में ऑप्शन के प्रीमियम आपको पे करना है या गेट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम जो है आप यहाँ पे कर रहे हो 4,000 रुपये नेट जो है यहाँ पे प्रीमियम आप जो है बेच रहे हो और यहाँ पे प्रीमियम जो है दे रहे हो यहाँ पे आपको जो है मार्केट को। ओके, उसके बाद जो है ब्रेक इवन है एक्सपायरी पे की आपका जो है इस स्ट्रेटेजी के ब्रेक इवन क्या है, यानी कि कौन से पॉइंट है जहाँ पे आपके प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे या फिर लॉस जो है उसके ऊपर प्रॉफिट में होंगे। तो ये आप देख सकते हो कि 2 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी के ब्रेक इवन कितने हैं। कुछ स्ट्रेटेजी का ब्रेक इवन सिर्फ एक ही होता है, कुछ स्ट्रेटेजी के ब्रेक इवन मल्टीपल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कस्टम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ऐसी जो ऊपर नीचे की मार्केट इस रेंज में रहेगी तो ये रहेगा, इस रेंज के ऊपर चली जाएगी तो ये प्रॉफिट होगा। तो उस केस में जो है ब्रेक इवन जो है मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 जो है आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करते हैं कितने जो है यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका मार्जिन ब्लॉक कितना होने वाला है। इस ट्रेड के लिए जो है आपको कितना पैसा चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइव में अभी आपको 35,000 रुपये चाहिए। ये जो है डेली अपडेट होता है, लाइव टाइम अपडेट होता है। आज वोल्टिलिटी कुछ अलग है तो हो सकता है कि वोल्टिलिटी कम होने की वजह से 35,000 है। सेम स्ट्रेटेजी का कल आपको हो सकता है कि 37,000 पे करना पड़ रहा हो जब वोल्टिलिटी ज़्यादा थी, या फिर हो सकता है कि मंडे को जब वोल्टिलिटी और कम होगी तो ये स्ट्रेटेजी आपको जो है 34,000 या 33,000 में मिल जाए। तो ये जो है रियल टाइम मार्जिन रिक्वायरमेंट जो एनएससी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से दिन में जितने भी वार फाइल अपडेट होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है अपडेट होता रहता है हर आधे 1 घंटे में। उसके अकॉर्डिंगली जो है वोल्टिलिटी के अकॉर्डिंगली ये मार्जिन जो है यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपको कितना ट्रेड चाहिए, आपके पास कितना पैसा है, कितना लोट जो है आप उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो आपको जो है पहले से यहाँ पे हिंट मिलती है। तो ये सेक्शन जो है इंफॉर्मेटिव स्टैटिक्स सेक्शन है जिसमें आप प्रॉफिट लॉस देख सकते हो, एमटीएम देख सकते हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हो, ब्रेक इवन देख सकते हो। ओके, इसके बाद हम चलते हैं वापस से ऊपर वाले सेक्शन पे जिसको हमने क्या बोला था, एडिट सेक्शन। आपने ये देखा कि मेरे प्रॉफिट लॉस जो है कुछ ज़्यादा नहीं बन रहे, मैं जो है कुछ और ट्रेड करना चाहता हूँ, दूसरी जो है स्ट्रेटेजी को इसी स्ट्रेटेजी को कुछ अलग वे से प्ले आउट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने जो है पहले यहाँ पे बाय किया था, बाय को जो है मैं अब सेल कर देता हूँ। ओके, सेल वाले को बाय कर देता हूँ, देखता हूँ क्या बनते हैं। तो आपने जो है स्ट्रेटेजी को टोटल उल्टा कर दिया, ठीक है, यानी कि ऐसा आपने बना दिया। आपको लगा कि नहीं यार ये जो है सेलिंग वाला ठीक नहीं लग रहा, मैं जो है इसको हटा देता हूँ, सिर्फ जो है बाइंग के रखता हूँ, तो आपने जो है इसको बाइंग कर दिया। तो यानी कि आप इसमें कुछ भी एडिट करोगे यहाँ पे लाइव टाइम पे आपको जो है रियल टाइम पे विद इन क्लिक जो है यहाँ पे वो जो है अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। आप जो है यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। क्वांटिटी जो है पहले आपने 1 ली थी, अब आपने 5 ले ली। आपका जो है बुलिश व्यू है, आपने जो है ज़्यादा कॉल बाय कर ली यहाँ पे, या फिर जो है आपने यहाँ पे स्ट्राइक चेंज करनी है तो आप जो है यहाँ पे स्ट्राइक चेंज कर ली कि मुझे जो है स्ट्राइक चेंज करनी है, तो अभी जो है आपके P&L वैसे अपडेट हो जाएंगे। तो जो भी चेंज आप इसमें करोगे वो सब जो है यहाँ पे
अपडेट हो जाएंगे, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो आप जो है इसको टोटली क्लियर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। दोबारा से जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी पे यहाँ पे आ सकते हो, दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो काफ़ी इजी है, सिंपल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला, बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जो है यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसके साथ जो है दो चीज़ें और यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एक्चुअल में मार्केट में, उस टाइम पे जो है प्राइस कुछ और थे, यहाँ पे आपने स्ट्रेटेजी थोड़ी बाद में बनाई। 229 रुपये आपने जो है मान लेते हैं कि उस टाइम पे एंट्री की थी, आपने जो है यहाँ पे कर लिया। अब आपको थोड़ी देर में देखना है कि रीसेट करना है प्राइस, तो यहाँ पे जो है आप इसको रीसेट करोगे तो करंट के प्राइस जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। आप देखो कि थोड़ी देर पहले कुछ अलग थे, अभी जो है कुछ अलग हैं। तो जो करंट के प्राइस हैं रिसेंट के, वो जो है यहाँ पे आपको अपडेट हो जाएंगे रीसेट करने पे। तीसरा जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेपर ट्रेड का। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पेपर ट्रेड में, वर्चुअल ट्रेड में, जो वर्चुअल पोजिशनल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अपनी पोजिशनल स्ट्रेटेजी को चेक कर रहे हैं, उसमें अपनी एक्सपर्टीज बना रहे हैं, उसके लिए जो है यहाँ पे आपको पेपर ट्रेड का सेक्शन दिया गया है। आप जो है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी है या फिर एग्जिस्टिंग में से चूज करना है। जैसे यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग है नहीं तो क्रिएट न्यू करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो है मैं इसका नाम लिख देता हूँ ABC, या फिर जो भी आपको लगा कि मार्च का फर्स्ट ट्रायंगल है, या फिर जो भी आपका नाम देना है वो स्ट्रेटेजी आपने यहाँ पे क्रिएट की, तो ये स्ट्रेटेजी जो है आपकी यहाँ पे आपके पेपर ट्रेड में चली जाएगी। ओके, तो पेपर ट्रेड में जो है वहाँ पे ये पॉपुलेट हो जाएगी, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, आपको ध्यान होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप पेपर ट्रेड में जाओगे तो वो ये स्ट्रेटेजी जो है आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। रियल टाइम पे आपके प्रॉफिट लॉस अपडेट हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पे जो है हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आपको जो है ऊपर ये हाईलाइट कार्ड हो रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। ओके, इस स्ट्रेटेजी को आप एनालिसिस पे जाते हो, दोबारा जो है पेपर ट्रेड में आपको सॉरी बिल्डर पे आपको पहुंचा देगा, वहाँ पे जो है आप जाके देख सकते हो। ओके, इसके बाद जो है इस सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है आपके जो एनालिसिस है उसका व्यू, उसके जो है आप चेक कर सकते हो कि जो आपके व्यू है वो क्या बन रहे हैं, कैसे जो है मार्केट में वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपके अपडेट होंगे। तो ये सेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे कि दो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे, एक तो पे ऑफ ग्राफ है, दूसरा जो है ग्रीक्स है। जो आपने ट्रेड ली है ऑप्शंस की, उसमें क्या ग्रीक्स बन रहे हैं, कितना थीटा है, कितना वेगा है, इंडिविजुअल का और नेट ट्रेड का कितना है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। क्योंकि शॉर्ट ट्रेडल है, शॉर्ट स्ट्रेडल है यहाँ पे, तो डेल्टा जो है कहीं ना कहीं आपस में जीरो हो रहा है, थीटा जो है कितना है, नेट आपको कितना मिलने वाला है, वेगा जो है नेट कितना मिलने वाला है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ग्राफ में जो है आप सिंपली ये देख सकते हो कि आपका रेंज क्या बन रही है, प्रॉफिट लॉस की क्या रेंज बन रही है। और आपको पता है कि ऑप्शन में जो है 3 वेरिएबल मेन होते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी के आपने जो है स्ट्राइक पहले सेलेक्ट कर ली है, तो बचा क्या, डेल्टा, जिसका जो है आपको अंडरलाइन के प्राइस ऊपर नीचे करने हैं, यहाँ पर आपका व्यू है, थीटा जिसका जो है टाइम आपको कम ज़्यादा होना है, कम तो क्या होगा, टाइम तो जो है हमेशा बढ़ता जाएगा, यानी कि जो एक्सपायरी में टाइम है वो कम होता जाएगा, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। तीसरा क्या है, वॉलेटिलिटी, कि उस दिन जो आपका टारगेट है, उस दिन क्या आपके वॉलेटिलिटी के टारगेट है, वो तीनों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये स्ट्रेटजी हमने सेलेक्ट की कि मार्केट अगर आज यहाँ से 1.5% ऊपर चला जाए तो मेरे प्रॉफिट लॉस क्या होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है लॉस दिखा रहा है। अगर मार्केट यहाँ से एंट्री लेने के बाद 1.5% ऊपर चला जाता है, 1.3% ऊपर चला जाता है, तो आपका जो है नुकसान होने वाला है लगभग 1524 रुपये। ओके, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ कि मार्केट जो है मुझे कल देखना है कि अगर एक दिन बाद यहाँ पे 27 फरवरी को, मंडे को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्योंकि सॉरी 27 का तो छुट्टी है, 28 फरवरी का मैं अगर देखूँ तो 28 फरवरी को क्या फ़ायदा होगा। तो अगर मार्केट में कोई चेंज नहीं आता है, मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आता है, मार्केट यहीं पे रहती है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 28 तारीख को आपका जो प्रॉफिट होगा लगभग 6800 रुपये होने वाला है। तो ये जो है ओवर द नाइट का थीटा जो है आपको प्रॉफिट करके जाएगा। मार्केट में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो है आपने क्या किया, यहाँ पे थीटा के जो सर्कल आगे बढ़ाए आपने, टाइम आगे किया, तो आपके प्रॉफिट के सर्कल कितने बन रहे हैं। तो जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर जो ये समझ नहीं पाते कि आपके पे ऑफ के सर्कल क्या हैं, तो पे ऑफ के सर्कल जो है यहीं से बनते हैं कि आपका जब मार्केट के 6 दिन की एक्सपायरी थी तो कितना आपका प्रॉफिट बन रहा है, आपका 4 दिन है तो कितना बन रहा है, आपका 3 दिन है तो कितना बन रहा है, 2 दिन है तो कितना बन रहा है, एक्सपायरी वाले दिन है कितना बन रहा है। एग्जैक्टली उस डेट को अगर मार्केट यहीं पे रहती है तो पूरा प्रॉफिट जो है 21,000 रुपये आपका इस स्ट्रेडल पे आप जो है
है पूरा घर पे लेके जा सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं पे ऑफ सर्कल। तो आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हो कि मेरे पे ऑफ सर्कल कैसे बन रहे हैं, आपका व्यू क्या है मार्केट पे। आपको लग रहा है कि मार्केट 2 दिन के लिए रेंज बाउंड रहेगा, 2 दिन के लिए रेंज बाउंड रहेगा तो कितना प्रॉफिट आपको होगा, कितनी जो है आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है अगर मार्केट इस पर्टिकुलर दिन 4% आगे निकल गया, 3% आगे निकल गया, 1% आगे निकल गया, तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ से करंट प्राइस से आप देख सकते हो कि परसेंटेज जो है लाइव प्राइस से अपडेट होता है करंट से। यहाँ से मार्केट अगर 16,990 जाता है, यहाँ से 2% और जाता है तो भी मंडे को जो है ये स्ट्रेडल नुकसान नहीं करेगा। 2% इंडेक्स के लिए काफी बड़ी है, हालांकि आज तो पुल बैक था नीचे से क्योंकि मार्केट कल 5% गिरा था। नॉर्मल डेज में 2% जो है काफी बड़ा मूव है, लेकिन अगर 2% यहाँ से भी मंडे को जाता है तो भी जो है आपको ये स्ट्रेडल नुकसान नहीं करेगा, प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि वहां पे जो है थीटा ज्यादा है, डेल्टा से हावी है। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर किस डे में यहाँ पे मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना जो है रेंज निकलेगी। आप जो है दोनों से प्ले आउट कर सकते हो, अपने अंडरलाइन के प्राइस के मूव से और यहाँ पे टाइम के मूव से कितना प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है वॉलेटिलिटी। वैसे ये वॉलेटिलिटी को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, आप ये तो नहीं बोल सकते कि मंडे को कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जैसे आप प्राइस को प्रेडिक्ट करते हो वैसे ही जो है इस पे भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आईवी के बढ़ते ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, लास्ट वीक्स कहाँ तक गया था, अभी आईवी कहाँ तक गया था, अब जो है आईवी कैसे बिहेव करेगा, वीकेंड है, फ्राइडे इवनिंग है, घटेगा, मंडे मॉर्निंग को बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर जस्ट फॉर एग्जांपल कि आईवी दोबारा बढ़ जाता है, हम जो है मंडे की बात कर रहे हैं, आईवी कुछ जो है जैसे कि भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो अगर आईवी बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आईवी चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ पे आपके जो ग्रीक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज हो जाएंगे। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे कि अगर मार्केट 2% ऊपर जाता भी है तो आपको प्रॉफिट जो है लॉस नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमने ग्रीक्स बढ़ाया आपके जो है प्रॉफिट लॉस जो है यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। सेम प्राइस पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है नुकसान होगा या ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो सब आप जो है अपने टारगेटेड आईवी से चेक कर सकते हो। तो एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। ये तो 100% बताना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर यही पता लग जाए कि कब विक्स बढ़ेगा, कब घटेगा, कब आईवी 100% बढ़ेगा, कब आईवी गिरेगा, तो वो तो एक कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी। लेकिन आप जो है जैसे प्राइस रेंज का आइडिया लगाते हो वैसे ही जो है यहाँ पे आप विक्स का इंडिया विक्स के अकॉर्डिंगली या फिर जो है अपने स्टॉक के अकॉर्डिंगली, इंडिया विक्स तो सिर्फ निफ्टी 50 के लिए है, या फिर जो आपका स्टॉक है उसके आईवी का एक रेंज आप लगा सकते हो कि आईवीपी कितना है, आईवीआर कितना है, अभी इससे कम होगा या फिर बढ़ता ही जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो पर्टिकुलर उस दिन जो है कितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस बढ़ता जाएगा वो जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इन तीनों चीज़ों से प्ले आउट कर सकते हो। तो काफ़ी इजी है, तीनों वेरिएबल के आप साथ देख सकते हो कि आपका टारगेट डेट पे, टारगेट प्राइस पे, टारगेट टाइम पे और टारगेट आईवी पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा। आप अपनी जो है कस्टम स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपने जो है कुछ सेलेक्ट किया यहाँ पर, ओके, जो आपने पहले सेलेक्ट किया उसको आप जो है क्लियर कर सकते हो, नई स्ट्रेटेजी जो है आप बना सकते हो। बहुत सारे लोग जो है कस्टम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो यहाँ से जो है आप इसको हाइड कर सकते हो। साथ में जो है आपको जो आईटीएम स्ट्राइक्स है उसका यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू भी मिल रहा है, वहाँ से जो है आप फेयर वैल्यू चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जब आपकी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाए उसको जो है आप हाइड कर सकते हो। ओके, जो आपने स्ट्रेटेजी सेलेक्ट की वो यहाँ पे जो है प्लॉट हो जाएगी। बहुत ईजी है। तो जो भी ट्रेड आप लेते हो उससे पहले जो है आपको कम से कम यहाँ पे एक बार जो है अपनी स्ट्रेटेजी को प्ले आउट जरूर करना चाहिए कि क्या पे ऑफ बन रहे हैं, कितने प्रॉफिट होंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका व्यू मार्केट पे जो है पॉजिटिव है, आपने कोई भी स्ट्रेटेजी जो है बाय कर ली या फिर ऑप्शन जो है आपने, बहुत सारे लोग जैसे कि अभी मार्केट उठती मार्केट में जो है वो कॉल बाय करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि 10 मार्च की जो है स्ट्राइक का वो कॉल बाय करते हैं यहाँ पे, ओके, और 17,000 की स्ट्राइक का जो है यहाँ पे कॉल बाय कर लिया उन्होंने कि मार्केट जो है 17,000 तक जाएगा। ओके, तो उस केस में आप देख सकते हो कि कब आपको प्रॉफिट होगा, कब जो है आपको लॉस होगा। यहाँ पे दोनों चार्ट है। यहाँ पे अगर आपको ऑन एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए तो आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक्सपायरी डेट चाहिए तो इसको आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको जो डॉटेड लाइन है वो ऑन टारगेट डेट दे रहा है, एक्सपायरी जो है ब्लू लाइन दे रहा है कि मार्केट में जो है कैसे आपके प्रॉफिट लॉस बनेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका जो है टारगेट है कि मंडे को मार्केट जो है यहाँ से मान लेते हैं कि 150 पॉइंट और ऊपर जाएगा। ओके, और 150 पॉइंट ऊपर जाने पे जो है आपने मंडे का टाइम लगा दिया। ओके, इसको करते हैं हम 28 फरवरी का कर देते हैं। तो आप देखिए कि अगर मंडे को यहाँ से मार्केट
आपके अकॉर्डिंगली अगर 1% भी जाता है, 170 पॉइंट के आसपास जाता है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा वो यहाँ से जो है आप देख सकते हो। ओके, तो आपको जो है 2200 रुपये के लगभग प्रॉफिट होगा अगर आपकी स्ट्रेटजी सही जाती है, मंडे तक ऐसे जाती है तो। ओके, तो आप पहले से पता कर सकते हो कि आपके टारगेट क्या रहने वाले हैं, कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, कितना जो है आपको मार्जिन लगने वाला है, वो सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे पहले से काउंट कर सकते हो, जान सकते हो, और वो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा नए ट्रेडरों के लिए। अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको जो है अपने सारे ओड्स, आपके सारे इवेंट्स पता होंगे कि मेरी स्ट्रेटजी कहाँ तक लॉस जा सकती है, कहाँ तक प्रॉफिट जा सकती है, कितने फेवर में है, कितने लॉस में है, कितने मेरे अगेंस्ट है, वो जो है आपको पहले से मालूम होगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ बड़ा ट्रेड लेने की सोचो तो एक बार जो है इसमें आप जरूर ट्राई कीजिए। और दूसरा यहाँ पे आपको जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये मिलेगी, जब आप इसमें सर्च करोगे यानी कि बहुत सारी कस्टम स्ट्रेटेजी जब आप बनाओगे, यहाँ पे स्ट्रेटेजी को आप बनाओगे, कस्टम स्ट्रेटेजी जो बनाओगे, कई स्ट्रेटेजी ऐसी निकल के आएगी जिसमें जो है आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आप हो सकता है कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो जिसमें प्रॉफिट के चांसेस जो हैं ज़्यादा ना हो, लेकिन प्रॉफिट कम हो, लेकिन ज़्यादातर बार हो, ऐसी स्ट्रेटेजी आप ढूंढ सकते हो। या फिर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है फ्लाई को ढूंढते हैं, आयरन फ्लाई या फिर बटरफ्लाई एक्सपायरी वाले दिन। आप भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो जिसमें आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:10 हो, यानी कि पैसा जाने के लिए जो है आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपये हो, अगर सही चला गया तो 10,000 रुपये आपका उस पर प्रॉफिट हो, और आपका कैपिटल सिर्फ 20-25 हज़ार लग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हो, आपका यहाँ पे मार्जिन भी रियल टाइम पे कैलकुलेट होकर आ रहा है कि कितना मार्जिन आपको चाहिए, तो काफ़ी ईजी है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ जो है आपको पसंद आएगी, आप इससे जो है प्ले आउट करोगे। अगर आपका कोई सजेशन है कि इसमें क्या चीज़ें हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है और हेल्पफुल हो सकती है, कौन सा इसमें जो है अपडेट करना चाहिए, कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है या फीचर है जिसको हम और डाल सकते हैं बिल्डर में, ताकि वो जो है और हेल्पफुल हो रह सकती है, तो आप जो है जरूर बताइए। उसको जो है आने वाले अपडेट में हम जरूर कंसीडर करेंगे, जैसे कि पहले भी सब चीज़ें हमने जो है आपके व्यू पे, आपके सजेशंस पे टाइम टू टाइम जो है अपडेट की है। ओके, तो अगर आपको ये पसंद आए तो ट्राई कीजिए, इसको यूज कीजिए। अगर कोई आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो व्हाट्सएप पे लिखिए या फिर नीचे कमेंट्स में लिखिए, उसको जो है जरूर देख करके आने वाली बिल्ड में हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।